मेरे सामने एक मतलब हिंदू भाई हमसे क्वेश्चन किया था कि भाई आप लोग एमआईएम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। एमआईएम के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी पार्टी है, उसके लीडर बहुत अच्छे हैं, वो सबको लेकर के चलने वाली है या फिर सबको लेकर चलने की बात करती है, ठीक है। लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि वो कल के डेट में हमारे साथ भी हमको लेके चलेगा, ठीक। जैसे कि अभी बीजेपी खुले तौर पर वो अपनी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका कहने का मतलब है कि भाई कल के डेट में मान लिया जाए ये अपना पोजीशन पे आ जाए, अगर हम लोगों ने सब मिलकर के इसे जिताया और एक पोजीशन दिला दी, उस पोजीशन दिलाने के बाद फिर ये भी कहे कि नहीं मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा, सिर्फ मुसलमान ही करूंगा, तो उन लोगों के लिए क्या जवाब है जो कि मतलब उन लोगों को ये समझ में क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं एमआईएम सबको लेके चलता है। ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी है कि उसका जिंदा जागता मिसाल है। राणा रंजीत साहब है, मनोज झा है और कई हमारे पार्टी में जो कि हिंदू लोग हमारे पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए हैं। अगर ये मुस्लिम का सिर्फ पार्टी रहता तो इन लोगों को अपने पार्टी में नहीं लेता। जब अगर इन लोगों को लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। एक अररिया का है, एक अररिया का मनोज तिवारी करके है, वो बिल्कुल कट्टर हिंदू है, लेकिन वो भी जबकि हमारे पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं इस पार्टी से ज्वाइन करना चाहिए। ये पार्टी में तमाम लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और इस पार्टी में जो है कि उन लोगों का गुंजाइश नहीं है, किन लोगों का जो दलाल है हमारे पार्टी में, उन लोगों का ज़रूरत नहीं है। और जो हिंदुत्व का बात करते हैं उन लोगों का ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन तमाम को हमारी पार्टी लेके चल रहा है। तो ये राणा रंजीत साहब है, मनोज झा है, मनोज तिवारी है और कई लोग हमारे पार्टी में जुड़ चुके हैं। वो समझ गए कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमान का नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पार्टी आवाज़ लगाती है, लड़ते हैं। अभी क्या नाम है आपका, झारखंड में एक आदिवासी था, उनका नाम था ये क्या नाम है मनीष पांडे। उनको इतना पीटा गया कि उस झारखंड वालों ने वहाँ का जो अभी जो सीएम है वहाँ का क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन, वो उसने आवाज़ नहीं लगाया, लेकिन हमारे सदर साहब ने आवाज़ लगाया उसके बारे में। क्यों लगाया? अगर वो ये सोचता कि नहीं हमारे लोग नहीं है, वो क्या सोचा कि इंसान है और इंसान की हैसियत से वो मेरा चाहने वाला भाई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन वो भी मेरा भाई है। अगर उसके साथ अगर ना इंसाफ होगा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो ये साफ हो गया कि भाई ये हमारा पार्टी मुसलमान के लिए नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए पार्टी है। अगर ओवैसी साहब अगर मुसलमान के पार्टी रहते हैं तो इतिहास में आज तक मैंने कहीं वीडियो में नहीं देखा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारा लगाए। वो एक लौता ओवैसी साहब ही है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारा लगाए। जो ये हादसा हुआ था खुले तौर पे पहलगाम में जो हमला हुआ था, खुले तौर पे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारा लगाए। बिल्कुल सही बात। तो मुसलमान की बात है, वो मुसलमान कट्टरवादी पार्टी नहीं है। वो तमाम जितने भी अपना हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मजहब है तमाम मजहब को लेके चलने वाले पार्टी है। अगर बाई चांस अगर मुस्लिम का पार्टी होता तो वो पाकिस्तान का साथ देता। जी बिल्कुल। लेकिन वो डायरेक्ट खुल करके हिंदुस्तान में कह दिया कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हम ऐसे मुसलमानों के साथ नहीं देता जो मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ गद्दारी करे, जो मेरे हिंदू भाई को परेशान करे, चाहे वो पाकिस्तानी मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हो, चाहे वो नेपाली मुसलमान हो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी भी हिंदू भाई को अगर परेशान करेगा या किसी मुसलमान को परेशान करेगा तो मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, चाहे वो पाकिस्तान का क्यों नहीं हो। ये जिंदा मिसाल है कि उसने कह दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। इससे आप तमाम हिंदुस्तान वालों को समझ लेना चाहिए कि नहीं ये मुसलमान का पार्टी नहीं है बल्कि पूरी हिंदुस्तान का पार्टी है। ये बिछड़ का आवाज़ है जी। ये सबको लेकर के चलते हैं और सबकी आवाज़ लगाते हैं, सबकी आवाज़ उठाते हैं। जहाँ भी नाहक हुआ है, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हुआ है, जहाँ भी मुसलमान या हिंदू को परेशान किया है, जहाँ भी झोपड़पट्टी को तोड़ा गया है, वो तमाम की आवाज़ उठाने वाली पार्टी सिर्फ ओनली एमआईएम है। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं लगाता है, इसीलिए कि वो घूसखोर है, उसको पैसा मिल जाता है, वो खामोश बैठ जाता है। लेकिन हमारा हक की आवाज़ लड़ने वाला, हक की आवाज़ उठाने वाला एमआईएम पार्टी कभी न किसी को घूस खिलाता है, न घूस खाता है, न इस पार्टियों के दलालों की ज़रूरत है, न इधर उधर जो आलतू फालतू चाटूगिरी जो करते हैं उन लोगों की हमारे पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा हुआ सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ तक रहे और सारी बातों को समझ गए हैं आप लोग कि भाई ये सिर्फ हिंदुत्व की बात, जैसे बीजेपी वाले हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये सिर्फ मुसलमानों की आगे चल करके बात नहीं करने वाली। अगर ऐसी होती तो आप लोगों को बता ही दिया गया बहुत सारे एग्जांपल दे करके कि भाई आपका क्या बोलता है अकबरुद्दीन अवैसी साहब मंदिर नहीं बनवाते, ठीक है। और दूसरी बात कि आपका राणा रंजीत साहब हमारे पार्टी एमआईएम में ज्वाइन नहीं करते। अगर ये ऐसा होता तो जाहिर सी बात है उन लोगों को लाता भी नहीं।
ठीक है। और जहाँ सिर्फ टारगेट करता वो वहीं पे जाता जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है, और मुस्लिम की ही बात करता, पूरे इंडिया की बात नहीं करती है, या फिर पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोग जहन साफ कर लीजिए कि ये सिर्फ आगे चल करके या फिर बहुत आगे चले जाता है तो वहाँ पे जाकर के मुसलमानों की बात करने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिए। तो देखिए ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गया, मैं समझता हूँ जहाँ तक, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए लोगों को भेजिए, लोगों तक जाना चाहिए। हम लोग कि हम लोगों ने जो क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि भाई सारे मिलकर के कि क्या है MIM या MIM पार्टी में क्यों जुड़ना चाहिए, तो आप लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो कम से कम हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को शेयर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर करके उन लोगों का जहन साफ कीजिए जिन लोगों के माइंड में अभी तक घुसा पड़ा हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, ठीक है, यहीं तक खत्म करते हैं आज की बात को।